हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीसीएस प्री जनरल स्टडीज़ 11 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और जनरल स्टडीज़ के इसका पेपर डिस्कस करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगले पेपर्स के लिए आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ओके। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं आपकी मेमोरी में। ओके, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक तरफ कंट्री दे रखी है, एक तरफ कैपिटल दे रखी है, और इनमें से किसी एक की कैपिटल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, केप बर्डे। तो केप बर्डे की कैपिटल बमाको नहीं होती। ओके, बाकी सब सही। मोरक्को की रबाट है, टूनिसिया की टूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सोयल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इसके ऑप्शन है थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोस्टमसबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबर्ग जो है और उसका जो आसपास का एरिया है वो किस खनिज के लिए फेमस है, किस खनिज का उत्पादक है। तो इसके आंसर है यूरेनियम, बॉक्साइट, माइका, मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मैग्नीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभाव में भू सतह का औसत का तापमान कितना रहेगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 डिग्री, -18 डिग्री सेल्सियस। ओके, आंसर नंबर बी। यहाँ पर यहाँ पर भी माउंटेन दे रखे हैं और एक तरफ कंट्री दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें से पता करना है कि किसका सही मैच क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मतलब जो माउंट एटलस है वो है मोरक्को में, जो किलिमंजारो है वो है तंजानिया में, और क्लिम किम्ब चिम्बजोरो जो चिम्बजोरो है वो इक्वेडोर में है, और पेरेनीस पेरेनीस है ना, पेरेनीज है फ्रांस स्पेन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, the entire sequence of communities that successively change in a particular area are called ना। तो इसमें समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, है ना, इसको बोलते हैं सीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन मलेशिया द किंटा वैली इज फेमस फॉर। तो मलेशिया में किंटा वैली किसके उत्पादन के लिए फेमस है। रबर के उत्पादन के लिए, टी के उत्पादन के लिए, टिन के उत्पादन के लिए, कॉफी के उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। मलेशिया में किंटा वैली टीन उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि देखो क्लोरोफाइल में आयरन नहीं होता, कोलेजन में भी नहीं होता, और कैरोटीन में भी आयरन नहीं होता। तो आयरन होता है मायोग्लोबिन में, तो मायोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मायोग्लोबिन, डी। आंसर नंबर 9, वो क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इक्वेटर निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री से पास नहीं होता है। गेवन से, सोमालिया से, इक्वेटोरियल गिनिया से, या फिर रवांडा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब 3 एंड 4। 3 एंड 4 मतलब
भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, यहाँ से इक्वेटर लाइन पास नहीं होती है, बाकी गबन और सोमालिया से होती है। ओके, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद विद इन अ जीन। तो जीन के अंदर जो चेंज होता है वो किससे रिलेटेड है, वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ये वर्ड काफी फेमस रहा है म्यूटेशन, क्योंकि कोविड-19 वायरस के बारे में बोला जाता है कि कोविड-19 वायरस बहुत ही ज्यादा म्यूटेशन कर रहा है, मतलब वो अपने जीन को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूटेशन, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस फॉर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम कौन से पार्ट में आता है, आपको ये बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। इनमें से क्या फायर अलार्म में यूज किया जाता है, फोटो सेल किया जाता है, वाटर किया जाता है, सोलर सेल किया जाता है। तो इनमें से कुछ भी फायर अलार्म में यूज नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, डी। ओके, अगला है, व्हेन वाज द थर्ड टायर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1992 में, 1992 में। ओके, इसको लागू किया गया था 1993 से, ठीक है, पर लेकिन जोड़ा गया 1992 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। निम्नलिखित पॉलीमर में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियोप्रीन। जो नियोप्रीन है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ओके, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में नहीं आता है, ये बताना है आपको। नए राज्यों का संगठन आता है, ठीक है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी होता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी होता है। तो नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 में नहीं आता, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने की बात करी गई है, तो प्रोटीन का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेस ऑफ द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज नॉट पार्लियामेंट नॉट डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले रोल। मतलब किसके रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर दिए गए हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, है ना, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनमें से किसका नहीं वो, इसमें से किसको संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, वो ये पूछ रहा है ना। तो इसमें से ऐसा है, सिर्फ 3 वाले को नहीं हटाया जा सकता संसद के द्वारा, बाकी सबको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसे राष्ट्रपति हटाता है सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेस फॉलोइंग डिसीज। तो इसमें दिया गया है, जो राइस होता है उसको ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा दिखे ऐसा बनाने के लिए उस पर पॉलिश कर दी जाती है,
ज़्यादा ब्राइट कर दिया जाता है, ज़्यादा सफ़ेद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है बेरी बेरी रोग, है ना। इसमें थायमिन खत्म हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बेरी बेरी। The superintendent's direction and control of all election to the panchayats are vested in। तो आपको बताना है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें नियुक्त होता है। राज्यपाल करता है, भारत निर्वाचन आयोग करता है, जिला पंचायत राज अधिकारी करता है, या राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following vitamin is mainly responsible for blood coagulation in human body। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम कौन सा विटामिन करता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विटामिन के। ओके, विटामिन के मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21, Which one of the following pair is not correctly matched। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। पैसे इसका हो सकता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना हो, क्योंकि इसको थोड़ा सा डाउट है ना, ये सब करते हैं ना, ये सब फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा सही है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, तो ये वाला करेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और यही हमारे बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। तो ये दोनों ही का आंसर करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा सी ना, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। अगला आंसर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये किसी भी आर्टिकल में नहीं आता, क्योंकि ये नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधानिक भाग नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये काम करता है करप्शन को देखने का, है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री, इनमें से कौन सा ट्री से मिलता है। तो इसमें ऐसा फोर्टिडा, बिटुमिन, टिनिकल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ऐसा फोर्टिडा या फिर हींग जो है वो पेड़ से मिलती है, और बिटुमिन या टिनेकल ये दोनों पेड़ से नहीं मिलते, मतलब शिलाजीत या सुहागा पेड़ से नहीं मिलते, हींग जो है पेड़ से मिलती है, ठीक है, वृक्ष से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन। तो नेशनल वुमेन कमीशन में जो चेयरपर्सन है उनका आपको ऑर्डर को लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना। तो आपको मैं एक बात बता दूं, नेशनल वुमेन कमीशन का गठन हुआ था 1992 में। ओके, 1992 में इसका गठन हुआ था, और इसके सही ऑर्डर है जयंती पटनायक, ये सबसे पहली इसकी चेयरमैन थी। इसके बाद में इनके ऑर्डर मतलब अलग अलग हैं, बाद में हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे जयंती पटनायक के बाद में ही सीधे डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी थी, पर लेकिन इनके बाद ये आई थी, इनमें से देखा यार ऑर्डर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सबसे पहले जयंती पटनायक, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, उसके बाद गिरिजा व्यास, उसके बाद ममता शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये, तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक तो असर्शन है, दूसरा रीजन है, एक कथन है, दूसरा कारण है ना। तो इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, बोला गया है कि जो इन्वर्ट सुक्रोज शुगर जो होता है
वो क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। दूसरा दिया है इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इनवर्ट शुगर जो है वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बाद में सुक्रोज से ही प्राप्त होता है। तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, मतलब बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ट्स स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 जे। तो इनमें से कौन से की मतलब कौन से स्टेट के लिए आर्टिकल 371 है, 371 जे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैदराबाद एंड कर्नाटक के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा क्या होता है, कमरे में द्रवावस्था में रहता है। चांदी एक विद्युत का सुचालक है। और सीसा सीसा जो है ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी के हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज है, द स्टेट्स ना राज्य भाग 4th में आते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज 4th के फर्स्ट में आते हैं, ए में। और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में आती हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मतलब ब्लू विट्रोल जो ब्लू विट्रोल है वो किसके काम में आता है, फंगीसाइड। ठीक है, मतलब फंगस को खत्म करने के लिए काम में आता है। तो इसी तरह से इनको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड सिटीजनशिप, है ना। तो सिटीजनशिप से कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित हैं। और ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, सीएए के टाइम पर। तो करंट का भी क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी है। क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग सब्सटेंस वो सिंथेटिक नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा फिब्रोन ना, या फिर फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो है सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लार्जेस्ट कमिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लार्जेस्ट कमिटी है एस्टिमेट कमिटी या फिर प्राक्कलन समिति। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन दिसंबर 2019। नीति आयोग ने दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, है ना। इसमें उत्तर प्रदेश किस ग्रुप में, किस पोजीशन पर रहा था। इसमें रहा था उत्तर प्रदेश परफॉर्मर की पोजीशन पर। ठीक है, तो इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, इनमें से इंडिया रहा था परफॉर्मर पर। ठीक है, सब मतलब 0 से 49 तक थी एस्पिरेंट लिस्ट, और इसमें स्कोर किए गए थे ना। और 49 से 65 तक थी परफॉर्मर लिस्ट, और 65 से लेकर 99 तक थी फ्रंट रनर लिस्ट, और 100 से ऊपर जो थी वो थी अचीवर लिस्ट। तो इसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश रहा था परफॉर्मर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्या है, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, और रीजन इसका दिया है, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंथ स्टाइल। ओके,
तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटीज इज कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, मतलब हृदय योजना के अंदर कौन सी सिटीज आती हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसकी आती हैं मथुरा एंड बनारसी। इसमें 12 सिटीज को शायद कंटेंट इंक्लूड किया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 2 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 37, which can be minimum strength of council of ministers including chief minister in state। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। ठीक है, मतलब 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी शामिल कर लिया जाए तो। ठीक है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, what should be total fertility rate of a population in order to reach the replacement level of fertility। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.1। तो इसका मतलब होता है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हों, इससे एक बैलेंस बना रहे, उसकी रेट क्या है, तो इसकी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनुसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो ये पूछ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, किसने किया था, तो केशव नंद भारती बाद में, मतलब केशव नंद भारती जो केस था उसमें संविधान का आधारभूत ढांचे की सही व्याख्या दी गई। ओके, केशव नंद भारती जो केस था वो 1973 का था। अगला क्वेश्चन है, which one of the following method have been used to estimate poverty in India। तो इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये सारे ही फैक्टर्स, सारे ही जो फैक्ट्स हैं सबको यूज़ किया गया, सभी मेथड्स का यूज़ किया गया है। हेड काउंट रेशियो के ना, कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी लेते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, है ना, तो इन सबको ही इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका करेक्टली मैच्ड नहीं है, आंसर नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, है ना। आर्टिकल 50I में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, ये बताया जाता है आर्टिकल 50I में, या फिर आर्टिकल 50 कह सकते हैं हम, है ना। बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन है, और क्या है, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता को बताता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 39A बताता है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को, मतलब जो न्याय है वो समान है और निःशुल्क है। क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। आयुष्मान भारत योजना के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके लिए मैं क्लियर नहीं हूँ पहले, लेकिन मैंने जैसा जहाँ तक मुझे पता है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, और इसको जो पैसा दिया जाता है उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है, मतलब 60% तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ओके, तो इसका करेक्ट 42 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, एंड
क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आंसर सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, and only one is correct। मतलब the president shall appoint a person who is qualified as to be appointed as the जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि प्रेसिडेंट उस इंसान को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा जो कि एक क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक। मतलब जो इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज। तो सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट while maintaining culture इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। मतलब पहला असर्शन है दूसरा रीजन है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसके असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर बी वो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इंडिया फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। इंडिया को क्वासी फेडरल कहते हैं। और इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर और जुडिशियल रिव्यू। इंडिया के पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 46 है, विद रेफरेंस टू द हौसला 2018। हौसला 2018 के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये एक देखिए दोनों इसके कथन सही हैं, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। हौसला 2018 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना। और इसके अंदर क्या बनाया गया? इट वॉज नेशनल फेस्टिवल। ये एक नेशनल फेस्टिवल था फॉर चिल्ड्रन ऑफ केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, इसका joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha can be take place to resolve the deadlock of, है ना। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त मीटिंग है किस ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए बुलाई जा सकती है? तो ऑर्डिनरी बिल को, सामान्य विधेयक को, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को पास करने के लिए बुलाई जा सकती है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी, है ना। इसमें निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। कब तक बनाने के लिए बात की गई थी? 2024 तक। हालांकि वो अब बनता हुआ लग तो नहीं रहा, अब तो कम होने की बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द लेवल बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में कौन सी पावर इंडिया को ने ज़्यादा यूज़ करी? पता नहीं है मतलब इसका थोड़ा सा आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है इसके करेक्ट आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, इसका यूज़ करा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पर लेकिन आई एम नॉट श्योर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, HPI। बट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने 1997 में एक कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, HPI। पर लेकिन इसे किस ईयर में चेंज कर दिया गया? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, MPI से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना, 2010 में इसको चेंज कर दिया गया। इसमें आपको लिस्ट को मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है,
मतलब आर्टिकल 61 किसके लिए है ना, आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 67 बी किसके लिए, आर्टिकल 67 बी है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 किसके लिए, आर्टिकल 94 है आपका रिमूवल ऑफ स्पीकर के लिए, लोकसभा स्पीकर को उठाने के लिए। आर्टिकल 90 किसके लिए, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपसभापति को हटाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 अभी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसको बाद में करते हैं। ये क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया अडोप्टेड नेशनल फ्लैग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 22 जुलाई 1947 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक 2019 में क्या थी और 2020 में क्या है, तो इसके दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए हैं वो करेक्ट है। 2020 में 63 है और 2019 में 77 थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द बायोटेक्निकल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर है, गाजियाबाद वो, हाँ इसमें इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में, लखनऊ में बनाई गई है ना, बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो, तो मतलब क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो के लिए यूनियन बजट में 2020-21 में लिमिट को कितना कर दिया गया, तो इसकी लिमिट को कर दिया गया 15%, 9% से 15% कर दिया है, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 57, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटेस्ट ऑफिस अंडर, ये किस ऑफिस के अंदर आती हैं, ठीक है। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है नीति आयोग के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट को मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तो ना कौन सी योजना किस सन में लॉन्च की गई, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 और 60 के लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं आंसर नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार यूज करा गया था बेनेट के द्वारा, है ना, बेनेट के द्वारा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, which one of the which one of the following is not a greenhouse gas found in natural in atmosphere, नेचुरली इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में कौन सी गैस नेचुरली नहीं पाई जाती है पूछा है, तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है पर लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो और जो 63 है इसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका आंसर भी नहीं दूंगा, आप लोगों को पता है तो आप लोग दे सकते हो कमेंट में। ओके, जिससे कि मैं करेक्ट कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर असर्शन और रीजन दे रखे हैं, इसमें दे रखा है यूनियन बजट 2020-21 हैज़ फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट विद एम टू डबलिंग द फार्मर इनकम, तो ये बात तो सही है, जो बजट आया था 2021 का उसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करी गई थी, तो ये तो सही है ना। ठीक है, दूसरा क्या है 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस्ड
इन बजट। बजट में मतलब 16 सूत्रीय कार्यक्रम बताया गया था कृषि के लिए, सिंचाई के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, दोनों ही बातें सही है, मतलब रीजन भी सही है और कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या असर होते हैं, तो ये सारे ही असर होते हैं, है ना। सी लेवल भी बढ़ जाता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर भी होता है ना, स्प्रेड ऑफ डिसीज भी फैलती है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, है ना, कोरल रीफ की विरंजन मतलब बिखरना भी होता है। ठीक है, द ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI, इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको ये लगाने हैं, तो इसकी मैंने ईयर्स लिख दी हैं कि ये कब आया। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले रखो, जो उसके बाद आया उसके बाद रखो, उसको अरेंज करना है ना, कब आया किसके बाद क्या आया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 होता है, 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी बारे में लिख दिया है इसके, ये कब ये आई है ना, कभी कब ये लॉन्च हुई है ना, ये कब ये स्टेबलाइज्ड हुई, तो ये सब मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए, और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 69, द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो नेशनल चंबल सेंचुरी है वो किस स्टेट में नहीं पड़ती, तो हरियाणा देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है, यमुना नदी में मिल जाती है ना, यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो है, पर लेकिन हरियाणा में नहीं है। तो इसका, और चंबल नदी का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि किस नदी वो चंबल नदी किस राज्य में नहीं बहती, तो इसका भी आंसर यही होगा कि किस में बहती है, पता हो तो किस में नहीं बहती हम बता सकते हैं। ठीक है, ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, वो उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हरियाणा। विद रेफरेंस टू स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली वन, है ना। स्किल इंडिया मूवमेंट दो कैंपेन 2015 में स्टार्ट हुई थी, पर लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है वो गलत दे रखा है, मतलब 2 गलत दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था आपका 2019 में। ओके, क्लीन एयर प्रोग्राम, सॉरी, क्लीन एयर प्रोग्राम, ओके, 2019 में, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों वो शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, श्री पर्वतीय कहा गया है, किसके शासकों को, इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु के शासकों को क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। तो न्यूट्रिशन के बेस पर किसने ये बताया, मतलब पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया है ना, बताया, व्याख्या की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलग समिति। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द ऑफिशियल एग्रोनोमियल नोमी The official agronomy during modern age was related with which of the following field? मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका करेक्ट आंसर है रिवेन्यू, है ना। तो एग्रोनोमी किसे बोलते थे, राजस्व विभाग के ऑफिशियल्स को। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 75,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए यूज नहीं होता? तो इसमें का करेक्ट आंसर होगा डी, सोशल इनइक्वलिटी। सोशल इनइक्वलिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मैच करना है आपको, है ना। इसमें महाजनपद दे रखा है एक तरफ और एक तरफ कैपिटल दे रखी है, मतलब उस वो सिटी दे रखी है। तो कौन से महाजनपद का रिलेशन किस सिटी से है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया किसने दिया? तो कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया दिया था ऑस्कर लुइस ने। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन दो चीजें दे रखी है ना। तो असर्शन क्या है? वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोल्स देन देयर प्रोसीजर्स, है ना। हमें चोल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है उनके प्रीसर्स के अकॉर्ड, मतलब उनके प्रीसर्स, मतलब चोलों से पहले जो थे उनकी नॉलेज इतनी नहीं है। क्या ये सही है? ये सही है ना, जो जितने बात का उसकी हमें ज़्यादा नॉलेज है। असर्शन इन्होंने दिया है, इसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि द चोलास रूलर एडोप्टेड द ये क्या प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द बॉल। इन्होंने रीजन दिया है कि चोलों ने जो अपने बारे में, या इन्होंने जैसे हम आज के टाइम पर बुक लिखते हैं, इस तरह से चोल क्या लिखते थे, कभी दीवारों पे लिख देते थे। तो दीवारों पे लिखे हुए को पढ़कर ही हम पता कर पाते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो दोनों ही बातें इसकी सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट है ये 79, इसके बारे में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, तो इसके आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड बिम्बटेक, है ना, भीमबेटका गुफा। तो भीमबेटका केव के बारे में किस वो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें सबसे पहले बताया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी एस बावंकर, बी एस बाकंकर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है 81, ठीक है, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. That report was, मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके बारे में शुरुआत किस रिपोर्ट के बाद हुई? यूनाइटेड नेशन में 1987 में कोई एक रिपोर्ट गई, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें शुरू हुई, या फिर इसके बारे में योजना बनाना शुरू हुआ। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? आर कॉमन फ्यूचर, आप, है ना, आर कॉमन फ्यूचर या अवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट गई थी उसके बाद में ये सब स्टार्ट हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, क्वेश्चन नंबर 82, इसमें भी आपको मैच करना है। हड़प्पन साइट दे रखी है और दूसरी तरफ उसका स्टेट दे रखा है इंडिया, मतलब हड़प्पन साइट किस स्टेट में पड़ती है, कौन सी हड़प्पन साइट? जैसे कि हुलस उत्तर प्रदेश में पड़ती है ना। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। स्मार्ट सिटी स्कीम में कितनी सिटीज रखी गई है ना, ये बताना है। तो कितनी सिटी रखी गई? 12 सिटी रखी गई। क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ही इसमें सही हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर कहाँ है? मुल्तान। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसंग, अबूजीद और अल मसूदी और अल बुरूनी ने किया, ये बात सही है। ठीक है, सांबरपुर
यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। जो सांबरपुर में यात्रोत्सव बनाया जाता है वो सूर्य पूजा के लिए बनाया जाता है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, मतलब दोनों ही बातें करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट फॉर 84 क्वेश्चन। ओके, 85 क्वेश्चन। द अटल इनोवेशन मिशन एम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय। जो अटल मिशन वो एम मिशन है वो किस फ्लैगशिप के अंडर में आता है? तो ये आता है नीति आयोग के अंडर में। ठीक है, आंसर वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, आई एम नॉट sure about question number 86, so I will not discuss about this. Okay, go to the next question. Question number 87. The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for environmental movement in the world, was written by। जो साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो 1962 में लिखी गई थी, वो किसने लिखी? तो इसे लिखा था रेचल कार्सन ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, 88, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स अल छपेली। तो एक्स ला छपेली जो है 1748 की संधि, ये किससे संबंधित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त करने के संबंध से। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। जो एक्स ला सपेल 1784 में हुआ था, इसके बाद कि इसमें क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था इस संधि की वजह से, और अंग्रेजों ने दोबारा से मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, which one among the following is not covered under integrated child development program? इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैमिली प्लानिंग चाइल्ड योजना कार्यक्रम के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, इसमें क्या है, मैच करना है आपको। ठीक है, तो कौन सा एक्ट कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंडियन आर्मी एक्ट आया 1872 में, वो 1878 में। रॉयल टाइटल एक्ट आया आपका 1869 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपका आया ओके 76 में, 1876 में। और इंडियन डाइवोर्स एक्ट आपका आया 1861 में। इंडियन डाइवोर्स एक्ट कब आया? 1861 में। इनको लिख लीजिए, आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से नोट्स बना लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है इसमें भी, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 91 का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैसे था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना? तो इसी तरह से आप देख लीजिए ना, इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया? इंडिया को वो सिक्किम को किसने इंडिया में मर्ज किया? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया वो सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर लिया, लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकेम मिलियन सिटीज, है ना, एज पर द कंसेंसस इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि कानपुर और लखनऊ जो है वो मिलियन सिटी बन गए। मिलियन का मतलब होता है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी रहती हो। तो ये कौन सी सन में बन गए थे, मतलब किस सेंसस में बन गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1971 से 1981 में। ओके, मिलियन सिटी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930, 1931, 1932 में हुई थी आई थिंक, है ना? तो इनमें से सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है
मैच करने आए इसमें भी लिस्ट को, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो आप 95 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 96 का करेक्ट आंसर क्या है? 96 में भी आपको मैच करना है ना? तो यहाँ पर बुक दे रखी है और बुक के राइटर का नाम दे रखा है, तो उनको आपको मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज ये क्या प्रपोनेटेड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। तो मार्जिनल मैन का जो संकल्पना थी, प्रोपोनेट था, वो किसके द्वारा हुआ? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेबलाइज आ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर। अब एक है, देखो यहाँ पर देखिए डिंडीगल मैसूर। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेबलाइज अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदर अली। 98 का करेक्ट आंसर क्या है? हैदर अली। आधुनिक सस्ता घर की स्थापना 1755 में किसने की? हैदर अली ने की थी, है ना? तो नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का मेजर कॉज क्या नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है जंगलों में आग लगना। ठीक है, जंगलों में आग लगना इसका मेजर कॉज नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? असर्शन और रीजन दो चीजें दे रखी हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट। क्या ये बात सही है? ये बात सही है ना? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रेवेन्यू रखा था। ठीक है, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीसेंट्री। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग हो गए थे, है ना? ये एक प्रॉब्लम थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, है ना? क्वेश्चन नंबर 101। इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वाज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चितरंजन, चितरंजन, वो सॉरी नहीं, हुवाली, हुवाली इज द करेक्ट आंसर, हुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, 102, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, किसके बाद क्या आया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। मार्स मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब नेशन कौन सा बन गया है? तो ये हो गया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकुंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा। तो जब गोलकुंडा का जब गोलकुंडा का फोर्ट सीज करा था औरंगजेब ने, तब वहाँ का रूलर कौन था, है ना? 1687 में, मतलब गोल। और ये भी देखो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, 1687 में कौन सा मुगल शासक का राज था? तो यहाँ पर था औरंगजेब। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 105, 105। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इंडिया हैज बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया, है ना? किस नेबरिंग कंट्री ने फ्री इंटरनेट को बैन कर दिया है? तो बांग्लादेश ने बैन कर दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अकबर ने ट्राई किया था मैरिज एज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए मैरिज एज फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, 107। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, वो इंडिया आइडिया समिट, इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में करेक्ट है? तो इसके बारे में ओनली टू, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, वो सॉरी, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ओके,
मतलब इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, है ना, वर्चुअली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, 108 है ना। इसको मैं लिस्ट को मैच करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, असाइन ड्यूटी पेज कर, मतलब ऑफिसर दे रखा है और उनके काम दे रखे हैं, तो इनके काम और ऑफिसर दे रखे हैं, तो आपको इस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ऑन 29th जुलाई, ना, उत्तर प्रदेश कैबिनेट कब अप्रूव्ड हुई, मतलब अप्रूव किया क्या, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है ना, कहाँ पर लगाई जा रही है ना, लगाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रयागराज में, है ना। और इंडिया, वो उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल क्या है, ये भी प्रयागराज ही है ना, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 1010 मतलब 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। तो इसका करेक्टली मैच, वो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है, इसका है डी, है ना, शेख निजामुद्दीन ओलिया, ये मुल्तान से इसका रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनाउंस्ड 25 जुलाई 2020 दैट 2000 खेलो इंडिया, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे 2020 के, वो 21 के, है ना, तो कहाँ पर होंगे, हरियाणा में होंगे। नेक्स्ट है, which of the following Mughal period canal was constructed by restoring the Ravanda, वो रजवाड़ा वो राज बहाव और फिरोज, तो फिरोज शाह की राज बहाव को पुनर्जीवित कर किया गया। यह निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है साहब नहर को पुनर्जीवित करके बनाया गया। ठीक है, और 112 का बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब बिकम द कंट्रीज फर्स्ट, ये कौन से इंडिया का फुटबॉल क्लब कंट्री का पहला फुटबॉल क्लब बन गया है टू फीचर ऑन NASDAQ, है ना, बिलबोर्ड इन न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में जाने वाला, तो यह है मोहन बागान। ठीक है, 114, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए नोरस, किताब ए नोरस का ऑथर कौन था, है ना, तो यह इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, है ना, किताब ए नोरस का लेखक था। नेक्स्ट है 115, द फर्स्ट किसान रेल कहाँ पे चलाई गई, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देवलाली महाराष्ट्र से चलाई गई दानापुर बिहार तक। ओके, अभी का ये 1-1.5 महीने पहले का ये आंसर नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 115 मतलब 115। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी अ मेजर सोलर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलेब्रेशन विथ फ्रांस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिर्जापुर, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट एशिया समिट 2020 सिंगापुर में नहीं हुई। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, हाउ मेनी मोर रामसर साइट, कितनी और रामसर साइट को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 6 को, 6 रामसर साइट को उत्तर प्रदेश में मतलब शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 119, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट एवर ई लोक अदालत इज स्टार्टेड, तो छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत स्टार्ट की गई है ना, और
उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालत स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ऐसे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं, है ना। प्लीज़ लाइक तो अभी कर दीजिए तुरंत, शेयर और सब्सक्राइब बाद में कर लेना, ठीक है, जब वीडियो ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार की नेटिव ट्राइब इनमें से कौन सी नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो अंडमान और निकोबार की नेटिव ट्राइब कौन कौन सी हैं? हालचू है, ओंजो है, सेम्पेन है। ठीक है, अंडमान निकोबार की ट्राइब बोलते हैं जनजाति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 विद रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पर भी दो खत्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है बताना है ना। तो ये टाइगर सेंसस 2018 रिलीज हुआ था, उससे रिलेटेड है। इंडिया 70% टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, क्या ये सही है? हाँ, ये सही बात है। ठीक है, नियरली 30% ऑफ इंडिया टाइगर लिव्स आउटसाइड द रिजर्व। क्या 30% से ज़्यादा टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं? ये बात गलत है ना। सब रिजर्व के अंदर रहते हैं, मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर इनके अंदर ही रहते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ओनली वन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 121, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है? सतलज ट्रांस हिमालयन रिवर है, बी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट ना। 4 जून 2020 को किसने ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज की थी, होस्ट की थी? तो यह यूनाइटेड किंगडम, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है खस, है ना। जो खस जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। खस जो ट्राइब है वो पाई जाती है मेघालय में। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है ना। अंगामिस नागालैंड में पाई जाती है। भिथोर्स झारखंड में पाई जाती है, वो भीरोर झारखंड में पाई जाती है। तो खस कहाँ पाई जाती है? खस पाई जाती है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 125 सार्थक सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020। सार्थक था कुछ जो कि अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू। ठीक है, मतलब राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या चीज़ थी? ये क्या चीज़ थी बताओ। सार्थक क्या था? तो सार्थक था ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये ऑफशोर क्या ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, मतलब कि अपतटीय गश्ती जहाज था, है ना, वायुसेना वो थल सेना का गश्ती जहाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 126। अबे इसमें क्या है? इनमें लेक्स को यहाँ पे एक तरफ लेक है, एक तरफ लोकेशन है, इनको मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशु किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑब्टेन द लेवल। अच्छा, यहाँ पर असेसन और रीजन दोनों दे रखे हैं, तो इसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। बोथ एंड आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर असेसन भी सही है और उसका जो रीजन दिया है वो भी सही है। 128 का ए सही है। ओके, 129 on 27 July 2020 Prime Minister of India virtually inaugurated 3 new Indian Council of Medical Research ICMR। ये आपने बहुत टर्म सुना है। हाईली एंड टेस्टेड लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 टेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ पर करा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई, तीनों जगह, है ना। इसका करेक्ट आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो हिमाद्री रेंज यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बीन इनॉग्रेटेड एज इंटरनेशनल स्टेटस। मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है? तो एक कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है, ठीक है। इसमें भी लिस्ट को मैच करना है, नदियां हैं और स्टेट है। एक तरफ तो वो नेशनल, एक तरफ नेशनल पार्क है और एक तरफ स्टेट है, ठीक है। तो इसको मैच कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33, 133, इसमें क्या है? Which of the following countries was not elected in June 2020 as non-permanent member of United Nations Security Council? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सी कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं बनी? कब? 2020 में। तो मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी मतलब 1 और 3। 1 कॉपर है ना, चित्रदुर्ग, ये गलत मैच है, ठीक है, ये गलत है। और 3 मैग्नीशियम भीलवाड़ा, ये भी गलत मैच है ना। तो सही मैच क्या है? आयरन और तो बल्लेरी से है और बॉक्साइट कटनी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 2019। वो सॉरी, इसमें क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो इसका स्टेटमेंट इज वो 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओके। यहाँ पर दे रखा है वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन। जो कश्मीर की वैली है, वैली ऑफ कश्मीर, वो किन 2 रेंज के बीच में आती है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी, है ना। पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में आती है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। वैली ऑफ कश्मीर इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च की? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली ने, है ना। चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी दिल्ली ने लगाया पहला, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, यहाँ पे नीचे कुछ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं यमुना की, उन्हें आपको अरेंज करना है उनके ऑर्डर में, मतलब वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ओके। इस मतलब क्वेश्चन ये, इसका मतलब ये है कि यमुना रिवर यहाँ से बह रही है इस तरह से, तो इसमें पहले कौन सी नदी मिलती है, दूसरी कौन सी मिलती है, तीसरी कौन सी मिलती है यहाँ पे, है ना। मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मिलती है चंबल, फिर इसके बाद आप देख लेना सबसे लास्ट में मिलती है सोन नदी, वो क्या, सिंध नदी, देख लेना, है ना। आप जो भी मिलती है आप देख लेना, मैच कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाउंडेशन हैज रिसीव्ड द फूड विजन 2050 प्राइज इन अगस्त 2020। तो ये किसको मिला है? ये मिला है नंदी फाउंडेशन को। किसको? नंदी फाउंडेशन को। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर है जर्मनी ना, मतलब सी वाला करेक्टली मैच नहीं है। 140 का सी इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 141, फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वो अगरतला ना was sent through which one of the following port बांग्लादेश in July 2020। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चट्टेग्राम या चिटगांव। क्वेश्चन नंबर 142, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कौन मतलब क्या है?
हाँ, खट्टे फल मतलब खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका उत्पादन होता है मेडिटेरियन सी के पास में, भूमध्य सागर के पास में। और भूमध्य सागर के पास में ही सबसे ज्यादा बियर बनाने का बिजनेस भी होता है, ठीक है, क्योंकि खट्टे फलों से ही बियर बनाई जाती है। जैसे अंगूर, अंगूर से सबसे ज्यादा बियर बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस इन जुलाई 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये कैसे मिली? अशोक साहनी को मिला, ये अशोक साहनी को मिला, ठीक है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पर भी लिस्ट को मैच करना है। यहाँ पर कौन सा चक्रवात, कौन सा साइक्लोन किस कंट्री में आता है? मतलब साइक्लोन के नाम अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं, तो आपको वो बताना कि कौन सा साइक्लोन किस में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 145, इसमें क्या है? विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ना। इसके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। इट डिक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिशन एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे हो जा सही। इसमें क्या है? डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग बीच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है, देखो डार्लिंग नदी, डार्लिंग मर्ले डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है, और डार्लिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में ये पूछा है इस क्वेश्चन में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था उसको पहले रखिए, सबसे बाद में जो आया उसको सबसे बाद में रखिए, इस तरह से लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन सी। तो इंडियन सी में कौन सी ओशियन करंट होती है ना। ओशियन करंट्स के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग सी में, ठीक है। और कंट्रीज किस कंट्री के पास है ऐसे भी अलग अलग होती हैं। तो करंट बोलते हैं उसकी धाराओं को, है ना, ओशियन धाराओं को, समुद्री धाराओं को, मतलब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 148 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है 149, इसमें क्या है कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? बायो इकोकेमिकल साइकिल, इसे बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना, बायो जियोकेमिकल साइक्लोन, ठीक है। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ज्यूस, है ना, ये कहाँ पर है? ज्यूस बोलते हैं यूदी को, टेढ़ा टेढ़ा, बेजा बेजा, लूर लूर। तो इनके आपको मैच करने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये यूपीपीसीएस प्री का 11 अक्टूबर 2020 का आपका ये जनरल स्टडीज़ का पेपर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड